हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है। मुझे आशा है कि आप अपने सपरिवार के साथ बहुत ही मस्ती से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th के लेक्चर 2 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जो स्टूडेंट्स पहला हमारा लेक्चर नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला जो हमने पार्ट पढ़ाया था, बताया था, उसमें ये नंबर सिस्टम का हमारा ये वीडियो था। और इस नंबर सिस्टम में मैंने नंबरों का पूरा ज्ञान आप लोगों को तरीके से दिया है। तो पहले उन नंबरों का ज्ञान सही तरीके से लेकर आप दूसरे वीडियो में, मतलब दूसरे लेक्चर में आप प्रवेश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि अब इसके बाद मैं बता दूं आपको कि आप हमें मीडिया पे कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूपी वाले सर का ऐप्स है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप्स है। इस पर बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल है। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपका ये सिलेबस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट इत्यादि यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग इसको जाके विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहेगा कि हम लोग क्या नया प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पेज है हमारा, यहाँ पे हमारा वेबसाइट है upwalesar.co.in पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ भी आप लोगों को इसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि हम लोग कहाँ से क्या पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे यहाँ से, हम लोग डिजिट्स, अंक के बारे में, संख्याओं के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और क्या है, परिमेय अपरिमेय, क्या स्टडी हम लोग कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 मेरा समाप्त था। 1.2 से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये सारे कंपटीशन में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो आप इसे मिस न कीजिए। और सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे पहला वीडियो आप लोग बहुत ही लाइक किए हैं, प्यार किए हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में हम लोग 1.2 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। असत्य और सत्य की यहाँ पे चर्चा करनी है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक को के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। चलिए, इन छोटे छोटे बातों को हम लोग थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इसका स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताया था कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या के दो पुत्र होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो मैं बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है।
अगर नीचे से ऊपर चलते हैं तो ये बात सत्य है, अगर यही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बात असत्य हो जाएगी। अगर सभी, अब कोई पूछ दिए कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ गलत है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। तो अगर नीचे से चलेंगे तो सत्य है, ऊपर से चलेंगे तो असत्य है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य है, सत्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय है ना, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं से बनी होती है। दोनों संख्याओं का संग्रह होता है, मतलब ये दोनों से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है स्पष्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m का प्राकृतिक संख्या होना मीन्स m का प्राकृतिक संख्या होना मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है। ये कहना क्या चाहता है, थोड़ा सा हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोग इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि जो संख्या रेखा है, जैसे ये संख्या रेखा मान लीजिए कि मैंने खींच दी है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है। आप लोग को सही तरीके से मैं बताया हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो कह रहे हैं कि जो संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं ये इसी रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? √m के रूप में। तो √1, √2, √3, √4, √5, √6 जैसे इत्यादि ये नंबर। ये कह रहा है, इसको कहने का मतलब है इसका कि ये जो संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है वो इसी रूप में होते हैं, इसी रूप में √1, √2, √3, √4 लेकिन हमको थोड़ा सा समझ आ रहा है कि नहीं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे 4 है तो ये 2 बाहर निकल गया, ये √ से बाहर निकल गया है। मतलब कि सभी नंबर, अब जहाँ 9 आएगा वहाँ तो 3 होगा, जहाँ 16 आएगा वहाँ 4 होगा, जहाँ 25 आएगा वहाँ 5 होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ऑड प्राप्त किया। बाकी सीरीज में तो ठीक चल रहा था, ये सब √m के रूप में चल रहा था, लेकिन कुछ नंबर ऐसे मिले जो √m के रूप में नहीं थे, वो √m से बाहर निकल गए हैं, √ से बाहर निकल चुके हैं, जिस तरीके से ये है। तो हम कह सकते हैं कि यह चीज़ें जो है असत्य है। क्या है? असत्य है। और इसका एग्जाम्पल दे देंगे कि √4 = 2, √9 = 3। इस वजह से ये क्या है? असत्य है। ठीक है, तो सभी बिंदु जो है, सभी संख्याएं क्या बोलते हैं, नंबर लाइन पर सभी संख्याएं जो होती हैं वो √m के रूप में नहीं होती है, कुछ नंबर से, कुछ √ से बाहर भी होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैं बताया था स्टूडेंट, अभी मैं बात किया था उसका विशेष स्टडी से, विशेष बातें बताया था कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है, वास्तविक संख्या बराबर 2 ही होते हैं। इसके 2 ही स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं। कौन कौन? परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। तो ये कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या, माने सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय होता है। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, मतलब कि ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या, अब यहाँ मैं कारण दे देता हूँ कि सभी वास्तविक संख्या, सभी शब्द आ गया वास्तविक में, तो ये दोनों हो सकता है ना। सभी वास्तविक संख्या में केवल यही थोड़े आएगा, सभी वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। तो सभी वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, दोनों संख्याएं
आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं आती है। इस आधार पर ये क्या है, असत्य। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, देखिए ये कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक भाई कौन कौन से हैं, देखिए धनात्मक पूर्णांक होते हैं धन वाले नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर। ठीक है, 7 8 9 10 11, ये सारे धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि इसके अंदर प्लस पॉजिटिविटी का चिन्ह है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, अच्छा ये है तुम्हारा वर्गमूल, सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल। देखिए सभी संख्याओं का, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। इसका मतलब है कि सबके अंडर रूट लगा दिया तो क्या सभी अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान लगाइए, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है जो बाहर निकल रहे हैं, जैसे ये निकल के 2 हो जाएगा, ये निकल के 3 हो जाएगा। तो कुछ संख्याएं ऐसे मिलेंगी, अब आगे 16 मिलेगा, 25 मिलेगा, 36 मिलेगा, 49 मिलेगा, 64 मिलेगा, है ना, 81 मिलेगा। कुछ ऐसे नंबर होंगे जो अंडर रूट लगाने के बाद वो क्या होंगे, अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो सभी तो नहीं हो सकते अपरिमेय संख्या, है ना। तो अतः हम लिखेंगे कि नहीं, यदि नहीं, यहाँ भी लिखा है कि यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि नहीं। अब इसके बाद हम लिख देंगे कि सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। इसके बाद एग्जाम्पल दे दिया कि भाई देखो अंडर रूट 1 है जो 1 हो जाएगा, अंडर रूट 9 है जो 3 हो जाएगा, अंडर रूट 16 है जो हमें निकलेगा कितना, 4 निकलेगा। तो कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो अंडर रूट से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा असत्य होगा। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स इसी में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहना क्या चाहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव का प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए दशमलव, मैं फर्स्ट वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बेसिक चीज़ें बताया गया है। दशमलव प्रसार है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। और जब अशांत होगा यहाँ पे तो ये 2 प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं समझना। इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे है टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड देयर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज divided into 2 parts. फर्स्ट पार्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो ये 2 चीज़ें जो थोड़ा आप लोग इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में थोड़ा नाम डिफरेंस हो सकता है स्कूल के हिसाब से, स्कूल का मतलब NCERT के हिसाब से। वहाँ पे अवनसानी अनावर्ती और अवसानी आवर्ती के रूप में लिखा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश से आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चलिए स्टूडेंट्स
अब मैं बात करता हूं कि अब इनका थोड़ा दशमलव प्रसार देखिए। शांत कब होगा? जब हम किसी नंबर में भाग देंगे। जैसे एक में, जैसे मान लीजिए कि 1/5 है, अगर एक में हम 5 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, ये पूर्णतः कट जाता है। जब हम किसी नंबर में किसी नंबर से भाग देने पर वो पूर्णतः कट जाता है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचता है, शून्य बचता है, तो उस कंडीशन में ये क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। और अगर नहीं कटा, जैसे मान लीजिए कि 1/3 है, ये नहीं कटा, तो 0.33 होता रहेगा, तो ये अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत में भी आवर्ती, जैसे ये 0.33 जो दिख रहा है, ये 3 का आवर्त हो रहा है, मतलब कि बार बार ये आ रहा है। हम इसको रेकरिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये बहुत जरूरी चीज़ है। अगर मान लीजिए 0.66 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.6 का रेकरिंग, ठीक है। और 0.67 आ रहा है, 67 बार बार, तो इसको लिखेंगे 0.67 पर रेकरिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? अशांत आवर्ती है। अब अशांत अनावर्ती के कुछ नंबर हैं, जैसे मान लीजिए कि आ गया 0.1010001 0001। तो इस टाइप के जो नंबर हमको कहीं दिख गया, तो समझिए कि ये 0.2 02 002 0002 इस टाइप के अगर नंबर हमें कहीं दिख गया है स्टूडेंट्स, तो जान लीजिए कि अशांत अनावर्ती है, ठीक है। तो चलिए, अब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 36 में से अब 100 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 0.36 आएगा, है ना। ये पूरा शांत हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। स्टूडेंट्स, जब 1/11 में हम भाग देंगे, तो आप भाग दे के इसको देख भी सकते हैं। थोड़ा सा हम रफ वर्क आपको समझा देते हैं। जैसे 1/11 निकालना है, तो 11 से जो है एक में जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, अभी 0 लग गया, लेकिन अभी भाग नहीं जा रहा है, तो एक 0 लगा के हम 100 करेंगे। 11 9 99। अब यहाँ पे बचेगा एक 0 और लगाइए, यहाँ पे पहले फ्री लीजिए, और यहाँ पे फ्री लेने के बाद नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फिर एक 0 लगा के 9 बार में 99 करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा फिर वही। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1/11 है वो हमारा 0.0909 अर्थात 0.0909 की स्थितियां में है। तो ये कौन सा है? अशांत है और आवर्ती है, इसमें आएगा। तो इसको हम लिख देंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसी तरह से आप भाग देते जाइए और इसको किस में? पॉइंट में चेंज करते जाइए, और जो कंडीशन आ रहा है वो आप लिखते जाइए, ठीक है। तो बहुत ही ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है। सारे क्वेश्चन बताना थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से आपको रिवीजन कर देंगे। आप कमेंट बहुत प्यारा सा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स कि आप जानते हैं कि अंडर रूट, जैसे ये कह रहा है कि अंडर रूट 17 का जो मान है, ये क्या है कि आप जानते हैं कि 1/7 होना चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1/7 है ना, ये मिसप्रिंट है। चलिए, 1/7 का मान दिया है 0.142857 पर रेकरिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि तब 2/7 का मान बताओ। तो 2/7 का मान बताओ, 3/7 का मान बताओ, 4/7 का मान बताओ, है ना। ऐसे 5/7 का मान बताओ, है ना। तो स्टूडेंट्स 1 दे दिया ना, तो हम गुणा करके नेक्स्ट निकाल देंगे। इस 2/7 का मतलब क्या है? 2 × 1/7, इसी को हम लिखते हैं 2/7। तो 2 × 1/7 मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2/7 हो जाएगा। अब 1/7 का जो मान है यहाँ से उठाएंगे, तो हम कहेंगे कि 2 × 0.142857 पर रेकरिंग। अब 2 से हम लोग गुणा कर देंगे इसमें, तो जनरल तरीके से गुणा करके पॉइंट काट देंगे, जितने अंक यहाँ पे है उसके हिसाब से। 7 दूनी 14 के 4 1, है ना, 1 और 2 5 10 1 11 के 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 1, है ना, और 2 दूनी के 4 1 5, 14 दूनी 28, पॉइंट काटिए
2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, यहाँ पे फिर यहाँ पे 6 अंक पर रेकरिंग लगा दें। इसी तरह से स्टूडेंट्स 3/7 का भी मान निकाल सकते हैं। 3 में 3 गुणे ऐसे लिख देंगे, 3 गुणे 1/7, और 3 में फिर 1/7 का जो वैल्यू है यहाँ से 0.142857 रेकरिंग करके, और इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे ना 17 के 21 के 1 हो गया 2, 3 5 15 2 17 के 7 1, 3 8 24 1 25 के 5 2, 3 दूनी 6 2 8, 14 3 42, 2 2 4 2 6 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। हमको आशा है कि आप लोग इसको तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए पुनः आप लोगों से मैं अगले वीडियो में मिलूँगा जल्दी ही जल्दी, है ना। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। और जो स्टूडेंट्स देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है, काम करने का जुनून मिलता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और जहाँ तक है कि कोशिश कीजिए कि कुछ आप कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए पुनः अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।